इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में जो रायता फैला हुआ है, जितने बड़े स्कैम्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, उसके बाद इंडिया में भी सरकार की तरफ से क्रिप्टो को लेकर कुछ बड़े स्टेप्स लिए जा सकते हैं एंड कुछ हार्श रेगुलेशंस भी हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड उसी पर आज मुझे आपसे बात करनी है। इनफैक्ट इस वक्त कुछ बड़े अपडेट्स क्रिप्टो मार्केट से, क्रिप्टो इंडस्ट्री से आ रहे हैं, जो मैं आपके लेकर आया हूँ। पहले जान लेते हैं कि वो अपडेट्स क्या हैं, वो खबरें क्या हैं, फिर आगे उन पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्रिप्टो को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, बड़ी बात कही है, जिससे समझ आता है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो को किस तरीके से देख रही है एंड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेकर फ्यूचर में लेकर आ सकती है। शाह ने क्या कहा है क्रिप्टो पर, ये आपको बता रहा हूं। साथ ही यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी FTX एपिसोड के बाद क्रिप्टो को लेकर जल्द ही कुछ मेजर रेगुलेटरी स्टेप्स लाने की बात कही है। इस पर आपसे बात करनी है। एंड फिर बाइनेंस CEO CZ ने भी इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री के फ्यूचर पर एक बड़ी वार्निंग दे दी है, वो भी आपको बता रहा हूं आज। इसके अलावा आज ये भी जान रहे हैं कि अगर FTX जैसा एपिसोड, FTX जैसा स्कैम, फ्रॉड इंडिया में अगर हो जाए किसी एक्सचेंज के साथ, तो इन्वेस्टर्स के पैसों का, यूजर्स के पैसों का क्या होगा? क्या उनके पैसे उन्हें वापस मिलेंगे या फिर एक्सचेंज के साथ उनके पैसे भी डूब जाएंगे? दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस पर ही बात करूंगा। शुरू करते हैं सीजी के स्टेटमेंट से, जो उसने इंडियन मार्केट को लेकर दिया है। सो सीजी ने इंडियन क्रिप्टो मार्केट पर एक बड़ी वार्निंग इशू कर दी है एंड कहा है कि वो इंडियन क्रिप्टो मार्केट में इस वक्त कुछ ज्यादा पोटेंशियल नहीं देखते। सीजी सेड कि इंडिया में क्रिप्टो फ्रेंडली एनवायरनमेंट ही नहीं है एंड इसकी वजह है एज पर सीजी टैक्स एंड TDS रूल्स जो इसी साल इंप्लीमेंट हुए इंडिया में। इसे इसके अगर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1% TDS लगा दिया जाए, तो ऐसे में अगर कोई यूजर 50-60 बार ट्रेड करता है तो उसकी कैपिटल का 70% तो TDS में कट जाएगा एंड फिर उसके पास ट्रेडिंग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और फिर बाद में एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं आएंगी एंड इसीलिए बाइनेंस इंडियन मार्केट को लेकर कुछ भी प्लान नहीं कर रहा है। इस वक्त कोई प्लान नहीं है बाइनेंस का। सीजी का कहना है कि दे आर स्टिल वेटिंग एंड इंडिया में लोगों से, एसोसिएशन से बाइनेंस इस वक्त बातचीत कर रहा है कि इंडिया में कैसे मतलब अपने बिजनेस को आगे लाया जा सके। सो सीजी का ये बड़ा स्टेटमेंट है इंडियन क्रिप्टो मार्केट को लेकर एंड इसकी वजह से क्रिप्टो के कुछ दूसरे बड़े फर्म्स भी इंडिया को इस वक्त अवॉइड कर सकते हैं। वैसे इस वक्त तो सभी अवॉइड ही कर रहे हैं, मतलब कंसिडरिंग दी सिचुएशन। आपको याद होगा कि कॉइनबेस इंडिया में आ रहा था, बट फिर उन्होंने भी डिसाइड किया कि भाई अभी वक्त ठीक ठाक नहीं है, अभी बेहतर है वापस ही चले जाएं। उस वक्त तो UPI एंड बैंकिंग सर्विसेज वाली जो पूरी कंट्रोवर्सी थी वो सामने आ गई थी एंड फिर कॉइनबेस ने बैक ऑफ कर लिया था। सो सीजी स्टेटमेंट इज नॉट अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री। अभी के लिए बड़ा मतलब अजीब सिचुएशन बना दी है, उसने भी यही कह दिया। अब बात होम मिनिस्टर अमित शाह के क्रिप्टो को लेकर दिए गए एक स्टेटमेंट की। सो इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण तो क्रिप्टो को लेकर कई बार स्टेटमेंट्स देती आई हैं। इनफैक्ट अभी G20 में भी FM ने इस पर बात की थी, बट इस बार होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी अपने स्पीच के दौरान क्रिप्टो करेंसी की बात की। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में टेरर फंडिंग पर शाह ने कहा कि भाई इस वक्त सबके सामने वर्चुअल एसेट्स के फॉर्म में एक नया चैलेंज जो है वो आ गया है। टेरर फंडिंग के लिए वर्चुअल एसेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ देश ऐसा काम कर रहे हैं, टेररिस्ट की हेल्प कर रहे हैं एंड इसको रोकने के लिए एक रोबस्ट और एफिशिएंट ऑपरेशनल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी हर देश को। वर्चुअल एसेट्स से यहाँ पर HM का मतलब क्रिप्टो करेंसी ही है। इसके अलावा शाह ने यह भी कहा कि टेररिज्म का डायनामाइट से मेटावर्स और फिर AK-47 से वर्चुअल एसेट्स तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये सभी देशों के लिए एक बड़ा कंसर्न है एंड सभी को इस पर साथ काम करने की जरूरत है इसको टैकल करने के लिए। ये कॉन्फ्रेंस टेरर फंडिंग पर थी एंड क्रिप्टो को यहाँ पर मेंशन किया गया कि क्रिप्टो को टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एंड इसके इस्तेमाल को कैसे रोका जाए, इस पर पूरी कॉन्फ्रेंस थी। ये भी मतलब एक बड़ा स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ लेट्स लिसन टू व्हाट HM हैज सेड। टेररिज्म का डायनामाइट से मेटावर्स और AK-47 से वर्चुअल एसेट्स तक का ये परिवर्तन दुनिया के देशों के लिए निश्चित ही चिंता का कारण है और हम सभी ने साथ में मिलकर इसके खिलाफ साझी रणनीति तैयार करनी होगी। टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने के लिए और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल एसेट्स का भी उपयोग बढ़ रहा है। हमें डार्क नेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को एनालिसिस कर समझना होगा और उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। वर्चुअल एसेट्स के रूप में एक नई चुनौती हमारे सामने है। वर्चुअल एसेट के नए तरीकों का उपयोग आतंकवादियों द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए किया जा रहा है। वर्चुअल एसेट्स माध्यमों, फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तथा डार्क नेट के उपयोग पर नकेल कसने के लिए मजबूत और कारगर
ऑपरेशनल सिस्टम की दिशा में हम एकरूपता से काम करें, या आज की मांग है। क्रिप्टो को लेकर कुछ ऐसी बात कई बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी कर चुकी हैं एंड इससे ये समझ आता है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो के मिसयूज़ को लेकर बड़ी सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। एंड इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास ही है, जैसे उसमें गवर्नमेंट ने क्लियर ये कर दिया है कि इसमें क्रिप्टो रेगुलेशन पर बात की जाएगी, यानी प्रायोरिटीज़ में रहेगा। सभी देश मिलकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर अग्री करने की कोशिश करेंगे। सो जल्दी इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशंस हमें दिख सकते हैं। वैसे भी मतलब इंडिया को अगले साल मई जून में FATF को ये बताना है कि क्रिप्टो करेंसी पर उसका जो स्टैंड है वो क्या है और कैसे देखती है क्रिप्टो करेंसी को इंडिया कैसे देखता है। एंड हो सकता है कि गवर्नमेंट फरवरी मार्च तक इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन अपनी तरफ से दे दे। इस साल जैसे क्रिप्टो स्कैम सामने आया, वैसे FTX वाला हुआ, इससे पहले वॉल्ट का केस था, 3C कैपिटल था, लूना क्रैश था, और उसके बाद देयर आर चांसेस कि यहाँ पर कुछ हार्श रेगुलेशंस भी हमें देखने को मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी रेगुलेशंस आएंगे। नाउ US में भी जो बाइडन ने FTX क्रैश के बाद क्रिप्टो करेंसी पर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की बात कही है। FTX में US के लोगों का काफ़ी पैसा था, 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने FTX फ्रॉड में अपना पैसा गंवाया इन टोटल। सो इसलिए US में भी कुछ हार्श रेगुलेशंस मतलब इस वक्त एक्सपेक्टेड है क्रिप्टो को लेकर, जो ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री को मुश्किल में डाल सकते हैं। यानी ओवरऑल कुछ अच्छी खबरें क्रिप्टो इंडस्ट्री से इस वक्त तो नहीं आ रही, एंड अगले कुछ दिनों में भी मतलब मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ अच्छा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज ये बड़ा एपिसोड हो गया FTX वाला क्रिप्टो मार्केट में। मतलब ये जो हलचल मची हुई है, इस पर मैंने वैसे बजरेक्स वाइस प्रेसिडेंट राजगोपाल मेनन से बात की, एंड लेट्स लिसन टू व्हाट ही हैज टू से ऑन दिस। अभी सब एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं, दे टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स बोल रहे हैं कि हम लोग के पास इतने बिटकॉइन है, इतना क्रिप्टो है, वो डिक्लेयर करते हैं। आप अपना कोल्ड वॉलेट के एड्रेसेस देते हैं। सो वी विल बी डूइंग ऑल दैट। वो एक प्रोसेस होता है, वी कैन नॉट, तो एक कंप्लायंस रेगुलेटरी प्रोसेस होता है, तो वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दैट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मैं जो एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि रेगुलेशन इज गोइंग टू कम वेरी स्ट्रांगली इनटू द स्पेस, क्योंकि अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज टूट गया, नंबर 2 एक्सचेंज टूट गया, तो अथॉरिटीज और गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग कुछ कर रहे हैं इसके बारे में, विच विल फोर्स गवर्नमेंट्स टू एक्ट। उनको कुछ करना ही पड़ेगा, to show that हम लोग we are trying to make this space a lot more cleaner, a lot more regulated। तो ये तो आएगा ही आएगा। तो क्या होंगे, तो you'll get the best practices that happen। अभी what happens in most exchanges is that हम लोग benchmark करते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, और हम लोग वो practice करते हैं। अभी ये mandate हो जाएगा। जब सेल्फ रेगुलेशन होता है तो खुद के ऊपर होता है कि हम लोग कर रहे हैं ये, but when it is mandated, everybody has to follow it। There will be a standard set of rules and regulations that everyone has to follow। तो वो आने वाला है। फिर audits होंगे, which normally happens। तो एक regulatory authority रहेगा which will come and say, okay fine, आप अभी दिखाओ, अपने books खोल के दिखाओ क्या है करके। तो all these steps will happen gradually, and the best part is that India is now the president of G20, और G20 के ऊपर काफी दबाव है कि आप अपना अभी क्रिप्टो स्टैंड क्लियर कर लो, आप रेगुलेशंस लाओ। तो दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर इंडिया टू एक्चुअली ड्राफ्ट दीज रूल्स, क्योंकि इंडिया के द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट इन द वर्ल्ड। हम लोग ने ये दिखाया है कि हम लोग का फाइनेंशियल सिस्टम काफी सॉलिड है, हम लोग के रूल्स काफी अच्छे हैं, हम लोग की रेगुलेटरी अथॉरिटीज काफी अच्छे हैं। तो वी हैव द बेस्ट, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो दिस इज अ चांस फॉर अस टू मेक crypto rules that will be applicable across the world। So the best part is that abhi India is going to be the president of G20। तो ये 2023 में काफी मेरे हिसाब से मेरा गेस है कि काफी कुछ आगे बढ़ेगा इस स्पेस में। ऑलरेडी बात चल रही है कि there is going to be rationalization of the capital gains tax। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक काफी होगा इस डायरेक्शन में। अब लास्ट में जानते हैं कि इन केस FTX जैसा केस इंडिया में हो जाए तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के पैसों का क्या होगा। सो इस वक्त अगर कोई ऐसा केस सामने आता है इंडिया में, तो यूजर्स को उनके पैसे वापस मिलने के चांसेस काफी कम है, नेग्लिजिबल है। नंबर 1, इस वक्त देश में क्रिप्टो रेगुलेशंस ही नहीं है, कोई रेगुलेटर यहाँ पर नहीं है, सो आप किसके पास जाएंगे। यहाँ पर मतलब आप हेल्प ले सकते हैं लॉ की, बट क्लियर रेगुलेशन नहीं है, तो वहाँ से भी मतलब कुछ ज़्यादा हेल्प आपको मतलब मिलना मुश्किल है। सेकेंडली, कोई बैंकिंग सपोर्ट यहाँ पर नहीं है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के पास। RBI की वजह से एक्सचेंजेस के पास बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, पेमेंट सर्विसेज नहीं है, एंड RBI हमेशा से क्रिप्टो को लेकर वार्न करता आया है लोगों को। सो इससे भी ये समझ आता है कि अगर कुछ ऐसा इंडिया में होता है किसी एक्सचेंज के साथ, तो कस्टमर्स के पास हार्डली कोई ऑप्शन होगा, एंड ऐसी सिचुएशन में उनका पूरा पैसा डूब सकता है। और वैसे भी अगर कोई प्लेटफॉर्म बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो सबसे पहले क्रिएटर्स को मतलब जो है उनके कुछ पैसे वापस मिल सकते हैं, चांसेस वहाँ होते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स आते हैं, एंड लास्ट में आते हैं कस्टमर्स जो यूजर्स
लॉसेस होते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में बड़ी दिक्कत आ सकती है एंड दैट्स वाई मतलब मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि इस वक्त आप अगर क्रिप्टो में जाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, तो सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितने पैसे पर आप रिस्क ले सकें, मतलब गंवाने का जिसको आपको गम ना हो। अपने कैपिटल का मैक्स 4 से 5% एंड वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो एसेट्स में आप करें। किसी भी रैंडम टोकन, किसी भी रैंडम कॉइन से आप बचें।